हाँ, लेकिन अब आप काफ़ी अच्छा चल पा रहे हैं, यानी कि आप 96% चल पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, आप 6 मिनट में काफ़ी हद तक अच्छा चल पाए हैं। तो इलाज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है बहुत आपको अच्छा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का आपको इलाज मिला है यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में, उससे आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ट्रेन को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने समय से आप देखिए परेशान थे, हुँ। है ना? और इधर-उधर आप चक्कर काट रहे थे और यहाँ आकर आपको देखो काफ़ी फ़ायदा हो गया है। बीमारी का पूरा पता चल गया है और इलाज से देखिए आपके लंग्स बहुत हद तक रिकवर हो गए हैं। तो बहुत बढ़िया। भारत पोलियो फ्री हो चुका है और अब नंबर है टीबी फ्री होने का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक नारा दिया है कि पूरे भारत को टीबी फ्री करेंगे। इस क्रम में सरकार अलग अलग नीतियां बना रही है और 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है। टीबी क्या बीमारी है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या उसके उपचार हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको जानने के लिए आज हम आए हुए हैं सेक्टर 16 के मेट्रो हॉस्पिटल में। मेट्रो हॉस्पिटल में हमारे साथ हैं डॉक्टर दामिन जमाल, जो कि सांस एवं छाती रोग विशेषज्ञ हैं और यूनिट हेड हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेट्रो प्लस के इस चैनल में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, 24 मार्च को टीबी डे है, वर्ल्ड टीबी डे। और टीबी एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलती है। हाँ। तो सबसे पहले वर्ल्ड टीबी डे है 24 मार्च को, तो सबसे पहले क्या आप टीबी के बारे में संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जी, ये बहुत एक ज़रूरी बात है जो कि आज की तारीख में भी बहुत सारे लोगों को असर करती है और अभी भी हमारे देश में काफ़ी टीबी के मरीज़ हैं और ऑन एवरेज एक अमूमन तौर पे देखा जाए, तो हर एक दिन हमारे पास 1 से 2 टीबी के नए मरीज़ भी पहुँच जाते हैं, नए मरीज मतलब, हाँ। जिनका कि इलाज हमें शुरू करना पड़ जाता है। जी जी। तो अक्सर ये बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती है क्योंकि लक्षण हल्की खाँसी-ज़ुकाम जैसे होते हैं, हल्का बुखार जैसा होता है। और लोग उसको मतलब अवेयर नहीं हो पाते इसके अवेयर लिए, नहीं मतलब होते हैं, हाँ, वो सोचते हैं मतलब हल्का-सा हमें बुखार है जी डॉक्टर से और हल्की कमज़ोरी है, मेडिकल स्टोर को ले छोटी-मोटी लेते दवाइयाँ सीधे। लेते रहते हैं और इस कारण में उनकी बीमारी हल्की-हल्की होते-होते बढ़ जाती है, जब तक वो परामर्श कर पाते हैं। ये ऐसी बीमारी है ही, जिसमें कि जल्दी पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है। वही माध्यम है ये माध्यम है, जिससे कि हम जागरूकता बहुत ज़्यादा फैलाना चाहेंगे, कि अगर आपको 2 से 3 हफ्ते अब खाँसी रहती है, जी। खास करके शाम के समय में उसके साथ-साथ आपको हल्का-सा बुखार, पसीने आने वाली बात भी होती है। जी। अगर आपको भूख थोड़ा कम लगता है या साथ-साथ आपको इसके साथ-साथ आपका वज़न भी हल्का-हल्का कम होता हुआ नज़र आता है, तो आपको फिर निसंदेह अपने डॉक्टर से जाकर के इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। अब इसकी जो जानकारी होती है इसकी जो जाँच होती है, वो बहुत सिंपल जाँच होती है। मात्र एक बलगम की जाँच के द्वारा और आज के तारीख में ऐसी जाँचें हैं बलगम की, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। पहले जो इसके अंदर एक एफबी टेक्नोलॉजी बढ़ी है मतलब। बेहतर हो गई है, जी, यानी जी। कहने का मतलब है जो भारत देश में पूरी तरह से जो हमारी प्रोग्राम है, यानी कि रिवाइज़ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जी, जी। जो कि मोदी जी के निरीक्षण के अंदर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है, जी, जी। जिसके दौरान इसमें आप ये देखेंगे कि इसकी मुहैया इस तरह की जाँच की मुहैया हर एक छोटे-छोटे डॉट सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कि आप जाकर के अपने बलगम की जाँच की करा सकते हैं और उससे बीमारी का 99% पता चल जाना संभवतः है। जबकि पहले 30% से भी कम पता चल पाती थी, जिसमें माइक्रोस्कोपी की जाँच से ये बीमारी अच्छी तरह से पता नहीं चल पाती। न्यू मेथड से जी। बहुत अच्छी तरह से पता चल पाती है और अगर आप अस्पताल में आते हैं, तो यहाँ तो सारी साज-सज्जा है, जिसके अंदर एक्स-रे है और इसमें एक और बात भी बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ़ लंग्स को असर नहीं करती है। हुँ। अलग-अलग अंगों में अलग-अलग तौर पे सामने आती है। कुछ लोगों में पेट में असर करती है, कुछ लोगों में गर्दन में गाँठें बन सकती हैं। अलग-अलग साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। अलग-अलग जगहों पे असर कर सकती है। जी, जी। आँख तक में हो सकती है, किसी को बाह में यहाँ पे दाने बन जाते हैं, किसी को यहाँ पे गिल्टी जैसे कि लिम्फ नोड कहते हैं, ये वो बन सिम्पटम्स सकती हैं हैं। इसके जो नज़र आते करेक्ट। हैं। तो इसके लक्षण अलग-अलग अंगों में, खासकर पेट की टीबी बहुत खराब होती है और ये देखा जा रहा है कि भारत देश में ट्यूबरकुलोसिस जो है वो मूलतः अब पिछले 1 दशक में शुगर के मरीज़ों के बढ़ने से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शुगर के मरीज़ जो बढ़ रहे हैं, मतलब उससे टीबी भी बढ़ रही है एक तरीके करेक्ट। से। असल में क्या होता है कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे कि इन्फेक्शंस शरीर में बहुत जल्दी घर कर जाते हैं। जी, जी। अमूमन तौर पे देखिए अगर चींटी वहाँ पे लगेगी ना जहाँ पे चीनी गिर जाती है, जी, जी। उसी प्रकार हमारे शरीर में
अगर शुगर बढ़ा रहता है और उसकी जांच पड़ताल करके दवा न की गई। जी। और अब भारत देश आज की तारीख में डायबिटीज का कैपिटल है। मतलब कुल मिला के अगर टीबी से बचना है तो शुगर को कंट्रोल करना तो जरूरी है। दोनों बातें ही हैं, दोनों वजहों से होती है। पहले ये अक्सर खान पान न मिलने के कारण या कमजोरी बहुत ज्यादा पोषण में गड़बड़ी कारण जी। या लंबी बीमारी के बाद शरीर कमजोरी बन जाने से फायदा उठाने वाली बीमारी थी, और अब ये डायबिटीज से शरीर में कमजोरी हो जाने के फायदा उठा करके शरीर में घर कर जाता तो डॉक्टर साहब आज 24 मार्च है, वर्ल्ड टीबी डे है, तो आज अपने मेट्रो हॉस्पिटल में किस तरह इसको मना रहे हैं? है। किस तरह बिल्कुल से सही मरीजों को कहा लेकर आ रहे आपने। इसी संदर्भ में आज हमने एक मेगा ओपीडी का आंदोलन जलाया है, शुरू किया है, जिसके अंदर हम आज मुफ्त तौर पे टीबी की जांच करेंगे, टीबी के मरीजों में जागरूकता जगाएंगे और मुफ्त में इनकी जांच करेंगे, जिसमें कि एक्सरे की जांच, बलगम की जांच, हैं? जी जी। इसके अलावा उसको और भी कोई चीज ईसीजी की जांच, एलर्जी की जांच जो भी होगी मुहैया, वो फ्री में या बहुत कम दरों में करी जाएंगी और सबको ये सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी। एक मतलब तो ये आज बात जो हुई, मरीज आना चाहे अपना चेकअप कराने के आ सकता है टीबी बिल्कुल का? आ सकता है जी। वो फ्री सर्विस है सारी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो ये हो गई बात। जी जी। इसके अलावा जैसे भारत सरकार का निर्देश है जी। कि हम सारे के सारे टीबी के मरीजों को जब डायग्नोस करते हैं, पता करते हैं, तो उनको हम उनके वेबसाइट पे या सिस्टम में डालते हैं ताकि सरकार की तरफ से उनकी जांच पड़ताल और उनको इलाज सरकार की तरफ से मुफ्त में मिल तो सके। देखा जाता है कि डायग्नोस लोग कम करवा पाते हैं, काफी बिल्कुल अवेयरनेस का सही अभाव है। है, डायग्नोस नहीं हो पाते हाँ ढंग जी से। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है जी, और जी। आपके इस अभियान से हमें बहुत ज्यादा लगता है कि जागरूकता बहुत बढ़ेगी और जागरूकता ही सबसे बड़ी है आज के तारीख में। हालांकि बहुत आसानी से सोशल मीडिया और मोबाइल फोन होने के बावजूद सेहत को लेकर बात बहुत कम होती है। सेहत की बातें और सेहत को लेकर के आंदोलन बहुत कम है। बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, तो इस अभाव के ही कारण इस तरह की बीमारियों के बढ़ने की बात होती चली जा रही तो है। क्या टीबी को खत्म किया जा सकता है? जैसे पहले बिल्कुल। की होती थी छूत की बीमारी है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। टीबी को बहुत हद तक खत्म क्या पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। इनफैक्ट हमारा जो इस साल का नारा है वर्ल्ड टीबी डे पे जी, वो जी। यही है कि यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और इसके लिए हमें जो भी करना है हम जरूर करेंगे और पूरी तरह से करेंगे, जिसमें कि सरकार और प्राइवेट सिस्टम, डॉक्टर्स और ये सारे मिल करके आपस में हम इस चीज को पूरी तरह से अंजाम देना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब आप डेली ओपीडी में टीबी के मरीजों को देखते हैं, जी। उनके सिम्टम्स भी पता है, उनके उपचार भी आप करते हैं, जी। सावधानियां भी बताएंगे आप क्या क्या बरतना चाहेंगे। तो कितने परसेंट टीबी के मरीज नजर आते हैं, कितने संख्या में फरीदाबाद में जैसे TB के मैंने मरीज कहा हैं? कि एक दिन में आप अगर बात कर देंगे तो हम आपने एक करीबन, दो नहीं बताया था, मैं टोटल जाना चाहता हूँ। तो देखिए इस समय ना भारत देश में आप समझ लीजिए कि जी। अभी भी प्रतिदिन नए डायग्नोसिस टीबी के हजारों में है, नए बीमारी के हजारों में है, कई हजारों में है लेकिन डायग्नोस प्रतिदिन। नहीं हो पाते, वो अलग हो जाते तो हैं। बहुत, इसमें मैंने बताया लक्षण हल्के हल्के होते हैं जी। और इंसान वक्त से डॉक्टर को नहीं दिखा पाता है या जांच नहीं करा पाता है, जबकि जांच बहुत आसान है। यानी कि आप सरकारी सेंटर, डॉट सेंटर जिसको मैंने बताया, वहां जाके बड़ी आसानी से एक बलगम की जांच के द्वारा, सिंपल से एक एक्सरे के द्वारा आपको बीमारी का पता चल सकता है और उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट फौरन शुरू हो सकता है और इलाज निःशुल्क अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके लिए हमको जागरूकता बढ़ानी बहुत जरूरी है। अवेयरनेस का अभाव है, अवेयरनेस होगी तो अवेयरनेस टीबी का, से बचा जा सकता जी है। बिल्कुल, अवेयरनेस के अभाव से ही हिंदुस्तान में अभी तक टीबी खत्म नहीं है, जबकि विकसित देशों में आप देखेंगे टीबी पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी है। यानी कि एक केस भी नहीं है 1 मिलियन के अंदर अंदर। यानी कहने का मतलब है हमारे देश में अगर जागरूकता बढ़े, क्योंकि देश में हमारे पास दवाओं की कोई कमी नहीं है जी, कोई डायग्नोसिस करने के सामान की कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकार पूरी तरह से दवा निःशुल्क में प्रोवाइड करती है, दवा महंगी नहीं है, सरकार की तरफ से सब्सिडी है, प्राइवेट तौर पे भी जेनरिक दवाइयां लोग सामाजिक संस्थाएं भी देती हैं। बिल्कुल, आयुष्मान भारत के तहत जो प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया हुआ है उसमें टीबी की दवा ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है। इसके अलावा सरकारी तौर पे डॉट सेंटर से आपको इलाज मुफ्त मिलता है और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है, भारत सरकार में इसके लिए मोदी जी ने इसमें हर महीने के लिए 500 रुपए का एक मरीज के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, 500 रुपए पैसे भी। अच्छा जी, तो इससे क्या होता है कि उसके पोषण की कमी हो जाती है। टीबी में जैसे मैंने कहा ना, कमजोरी बहुत आ जाती है, तो उसके पोषण की रिकवरी जो होती है वो पोषण से होती है। तो उसके लिए सरकार 500 रुपए महीना भी भत्ता प्रोवाइड करती है, जो कि डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है, कोई थर्ड पार्टी को उसमें जाने की कोई चांसेस नहीं होते हैं। जैसे कि आपने कहा विकसित देशों में टीबी 1% भी नहीं है, तो अगर हम भारत की बात करें या फरीदाबाद की बात करें तो क्या देखा जाता है कि पॉश एरिया में टीबी के मरीजों की संख्या ज्यादा है या स्लम बस्तियों में ज्यादा है? तो देखिए ये स्लम बस्तियों में पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी जी। लेकिन जब से डायबिटीज बढ़ी है, जो कि अब आप मिडिल क्लास और हायर क्लास में आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, हाँ।
तो उस कारणों से अब ये बीमारी नए तरह के लक्षण बनाती है, जो कि पहले अलग लक्षण होते थे। जैसे पहले के समय में सिम्टम्स अलग हो गए अब पहले हाँ, से। अब जो है पहले क्या होता था, उन लोगों में जो बहुत ज्यादा कमजोर थे उनमें केवल हुआ करती थी, लेकिन डायबिटीज में आ जाने के बाद ये अच्छे खासे तंदुरुस्त लोगों में, जिनके शुगर की पता नहीं है, उनको इलाज नहीं चल रहा, उनको ये बीमारी बन जाती है। तो अब ये किसी को भी नहीं छोड़ रही है, ना ये सिर्फ स्लम के लोगों को, यानी कि जो गरीब वर्ग के लोगों को ना सिर्फ घेर लेती है, बल्कि ये उच्च वर्ग के लोगों को भी शुगर और अन्य बीमारियों के कारण ये उनको भी बहुत बुरी तरीके से असर कर सकती है। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में आप वर्ल्ड टीबी डे पर आप शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? जो सबसे बड़ा संदेश मैं देना चाहता हूं कि टीबी एक पूरी तरह से खत्म हो जाने वाली बीमारी है। इसमें छुआछूत हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे ही इसका इलाज शुरू हो जाता है, ये पूरी तरीके से फैलने वाली नहीं रह जाती है, और इसका जानकारी करने के लिए बहुत सरल बलगम की जांच उपलब्ध है, मुफ्त में उपलब्ध है। इसका इलाज सरकारी तौर पे और हॉस्पिटल्स में पूरी तरह से अवेलेबल है, और सरकारी तौर से पूरी तरह मुफ्त में अवेलेबल है। सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हम दोनों इस बीमारी में पूरी तरह से लगे पड़े हैं कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और इसमें हमें इसकी जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, अवेयरनेस जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो देखा ये थे हमारे साथ डॉक्टर दानिश जमाल, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड मेट्रो हॉस्पिटल, जो कि छाती एवं सांस रोग विशेषज्ञ हैं, जिनका कहना है कि टीबी एक जानलेवा बीमारी भी है, छुआछूत बीमारी होती थी, लेकिन इसका खात्मा किया जा सकता है। जिस प्रकार से रोटरी और अनेक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर पोलियो का अंत हुआ था, उसी प्रकार से रोटरी के साथ मोदी जी ने भी एक एमओयू साइन किया हुआ, और उसके तहत पूरे टीबी को एक अभियान के रूप में लिया है कि इसको पूरे देश से बिल्कुल जड़-मूल समाप्त किया जाए। लेकिन इसमें जो जागरूकता का अभाव है वो बहुत है, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। उसके क्या सिम्टम्स है वो डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या नहीं होते। सरकार ने भी टीबी को खत्म करने के लिए आयुष्मान के अलावा और भी अनेक मेडिकल में अलग अलग पॉलिसी बनाई हुई है, और जो दवाइयां हैं वो भी फ्री में निःशुल्क दी जा रही हैं। इसके अलावा 500 रुपए पोषण के लिए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यानी कि सरकार टीबी फ्री करने के लिए भारत को अलग अलग योजनाएं बना रही हैं, और जो सपना मोदी जी ने देखा है वो अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो भी इसको साकार करने में लगे हुए हैं, ताकि पोलियो की तरह इंडिया टीबी फ्री हो सके। तो हमारी भी वर्ल्ड टीबी डे पे लोगों को इससे यही आग्रह रहेगा कि अगर कोई भी सिम्टम्स जो डॉक्टर ने बताए वो अगर किसी में नजर आते हैं तो वो स्पेशलिस्ट, अपने जो भी टीबी रोग स्पेशलिस्ट है उनसे जरूर दिखाएं, ताकि वो समय रहते टीबी पकड़ में आ सके और उसका जड़मूल समाप्त हो सके। तो इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप मेट्रो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और इस टीबी बुलेटिन के ऊपर बनाई गई खबर को ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग टीबी के प्रति अवेयर हो सके। धन्यवाद।